लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गैस सिलेंडर की किल्लत। राजधानी समेत कई जिलों में सिलेंडर की कमी। सुबह से गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हैं लोग। रायबरेली, आजमगढ़, हापुड़ में सिलेंडर की किल्लत। रायबरेली में किल्लत के बीच इंडक्शन की बढ़ी डिमांड। लोग बड़ी संख्या में इंडक्शन कुकटॉप खरीद रहे हैं। देवरिया, उन्नाव, नोएडा में गैस सिलेंडर की कमी। बुकिंग के बाद भी सिलेंडर न मिलने की शिकायत। गैस कालाबाजारी की भी शिकायत कर रहे हैं लोग। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी है। हम अपनी खपत का 60% इंपोर्ट करते हैं। होटल रेस्टोरेंट वालों को नुकसान हो रहा है, केजरीवाल। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, मुंबई में होटल बंद हैं। 1 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। ईरान दोस्त था, उसे दुश्मन बनाया। दिल्ली हाईकोर्ट की लॉयर्स कैंटीन में नहीं है गैस। कैंटीन ने सचिव और वकीलों को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा, एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी मेन कोर्स नहीं बनाया जा सकता। गैस कब मिलेगी जानकारी अभी नहीं है। चिट्ठी में लिखा, सैंडविच, सलाद, फ्रूट चाट जैसी चीजें मिलती रहेंगी। एलपीजी सिलेंडर की कमी पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा, जब युद्ध शुरू हुआ उस समय इस पर विचार नहीं किया गया। अगर उस समय तैयारी कर लेते तो आज यह समस्या नहीं आती। सरकार आंख मूंदे बैठी थी, जिसका खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। एलपीजी पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। कहा, जनता कितना बर्दाश्त करेगी। इन 10 सालों में हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी आप एलपीजी का मुद्दा देख लें, सब इनकी नीतियों की वजह से। अगर सदन में इन चीजों पर चर्चा होती तो अच्छा रहता। हम जनता सवाल उठा नहीं पाते। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यह कहा गया है कि देश को चिंता करने की जरूरत नहीं है और उनकी परिस्थितियों पर पूरी तरह से नजर है। सरकार अपना काम कर रही है। जब देश में ऐसी स्थिति बनती है तो पूरे देश को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोगों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। सरकार हर परिस्थिति का सामना करेगी। आप सांसद राघव चड्ढा ने सदन में उठाया मोबाइल फोन की इनकमिंग बंद होने का मुद्दा। कहा, जब रिचार्ज की वैधता समाप्त हो जाती है तब आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल भी उसके साथ बंद कर देना उचित नहीं है। यह टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। कम से कम 1 साल तक इनकमिंग कॉल चालू रहनी चाहिए, ताकि देश का आम आदमी राइट टू कम्युनिकेशन सरेंडर ना करे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा सवाल। उन्होंने कहा, शिवसेना की पूरी ताकत क्या है? उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे की ताकत क्या है? दोनों की ताकत बाला साहब ठाकरे से है। बाला साहब ठाकरे के मूल्यों पर चलकर एकनाथ शिंदे हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं और भाजपा के साथ सरकार में शामिल हैं। मैंने कल सदन में बताया था कि 1979 में बाला साहब ठाकरे की पत्नी पर गोली चली। उनको मारने की साजिश हुई। जब उनको पूरी साजिश का पता चला तब उन्होंने भाषण दिया कि मैं जीवन में मरना पसंद करूंगा, लेकिन कभी भी इंदिरा गांधी या कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। आज वही उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर कहा, अब वह समृद्धि यात्रा करके क्या करेंगे? पहले वो बताएं कि वो किस मजबूरी में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार दबाव में हैं और भाजपा ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। जनता की भावनाओं का, जनादेश का अपमान हो रहा है। नीतीश कुमार को हिसाब देना ही पड़ेगा। राज्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, मैंने झारखंड को राहत देने और तुरंत एक्शन लेने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को लिखा है। सब कुछ नॉर्मल था तो अचानक क्या हो गया? अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं तो हमें बताएं। अगर आप हालात नहीं संभाल सकते तो पीएम पर दबाव डालें। हमें अपनी बहनों से फोन आ रहे हैं कि गैस के दाम बढ़ गए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने एलपीजी सिलेंडर की कमी पर कहा, भारत में सब कुछ कंट्रोल में है। प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा की है और सरकार ने साफ साफ कहा है कि कोई कमी नहीं। अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने की जो भी कोशिश हो रही है उससे हमें बचना चाहिए। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरी नहीं होनी चाहिए।
सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, सभी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई चरम सीमा पर है और सरकार महंगाई को रोकने का कोई काम नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को प्रयास करना चाहिए कि यह युद्ध बंद हो, क्योंकि युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। स्थिति बहुत खराब है, लोगों को अब सरकार की किसी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। हरदोई में बैठक के बीच बीएसपी नेता को सीबीआई ने उठाया। पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। लोन दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने का लगा आरोप। कार्यकर्ताओं संग बैठक कर रहे थे बसपा नेता। अचानक पहुंची सीबीआई टीम, साथ ले गई लखनऊ। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में घूस लेने का लगा आरोप। सुरेश चंद्र पर 50,000 रुपए घूस लेने का आरोप। 6 घंटे पूछताछ के बाद लखनऊ ले गई सीबीआई टीम। बालामऊ में है सुरेंद्र चंद्र चौधरी का आवास। लखनऊ में रसोई गैस की किल्लत से महिलाएं परेशान। रेस्टोरेंट में खाना खाने आई महिलाओं का बयान, हमारे सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, अब हम घर में खाना कैसे बनाएंगे। लखनऊ में बड़े होटलों में छाया गैस का संकट। कल से कई रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। गैस एजेंसियों पर नहीं मिल रहा सिलेंडर, एजेंसियों पर नहीं आ रहे कॉमर्शियल सिलेंडर। गैस नहीं मिल रही, रेस्टोरेंट को खोलेंगे कैसे। सरकार को इस पर बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। रॉयल कैफे रेस्टोरेंट का मामला। झांसी में गैस सिलेंडर चोरी का बड़ा खुलासा। 524 गैस सिलेंडर से भरा ट्रक हुआ चोरी। 17.33 लाख चोरी हुए सिलेंडर की थी कीमत। पुलिस ने मामले का किया बड़ा खुलासा। सिलेंडर चोरी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से सभी सिलेंडर हुए बरामद। नगद 11.93 लाख रुपए भी बरामद हुए। सिपरी बाजार थाना पुलिस कर रही है पूछताछ। गोरखपुर में गैस सिलेंडर को लेकर मारपीट। इंडेन एजेंसी पर ग्राहकों में जमकर हुई मारपीट। लाइन में घुसने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। पुलिस ने हटाकर लोगों को हिरासत में लिया। पीपीगंज के आशीष इंडेन गैस एजेंसी का मामला। मुरादाबाद में सीएम ग्रिड योजना में देरी पर नगर आयुक्त नाराज। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल अचानक पहुंचे साइट पर। साइट का नगर आयुक्त ने किया गहनता से निरीक्षण के दौरान नगर निगम अधिकारी रहे मौजूद। लापरवाही पर लगाई कंपनी के अफसरों को फटकार। ग्रेटर नोएडा में गैस की किल्लत के बीच जिलाधिकारी ने किया बैठक। अधिकारियों और गैस एजेंसी संचालकों संग हुई बैठक। डीएम का निर्देश, कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की करी अपील। जालौन में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। डीएमएसपी ने केंद्रों का किया निरीक्षण। 14-15 मार्च को 9 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा। मौके पर सीसीटीवी निगरानी और मजिस्ट्रेटों की होगी तैनाती। बलिया में गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भारी भीड़। गैस एजेंसी पर रिफिलिंग करने के लिए लगी भीड़। बुकिंग कराने में ओटीपी की हो रही दिक्कत। जिला प्रशासन कालाबाजारी रोकने में जुटा हुआ है। जिला अधिकारी ने कहा, आवश्यकता के अनुसार ही कराएंगे रिफिलिंग।